नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं फरहा सिद्दीकी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया था किसान नेताओं की तरफ से। हालांकि राजनीतिक जरूर चल रहा है ये आंदोलन जो पिछले 10 महीने से चल रहा है, लेकिन जो भारत बंद बुलाया गया था जितने बड़े पैमाने पर उसके कामयाब होने की बात कही जा रही थी उतना कामयाब नहीं हो पाया। शायद यही वजह है कि अब तेवर, अब रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है राकेश टिकैत का। इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी युधिष्ठिर मेरे साथ है। युधिष्ठिर, क्या माना जाए, पहले तो बड़े कड़े तेवर दिखा रहे थे राकेश टिकैत, अब अचानक से जो रुख है उसमें नरमी आ गई है, अब कह रहे सरकार से बातचीत के लिए तैयार है हम। देखिए, इसके पीछे की हमें वजह समझनी होगी। कारण क्या है, इन्होंने 8-9 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है और वहाँ पे अब ना तो पिज़्ज़ा चल रहा है ना बर्गर भी ख़त्म हो गया है। कारण उसका ये भी है कि अभी कई हमारी जो एजेंसियाँ हैं, जो जांच एजेंसियाँ हैं, सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए कि बाहर से जो खालिस्तानी गैंग है वो इसमें फंडिंग कर रहा है। कनाडा से फंडिंग हो रही है। जब उस पर रोक लगी, एनआईए ने जांच की, उसके बाद कईयों पर शिकंजा कसा गया, तो वो फंडिंग वंडिंग ख़त्म हो गई इनकी। अब क्या है, अब सूखे शंख बज रहे हैं, तो सूखे ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। तो इसीलिए अब टिकैत समझ गए हैं कि जो मोदी सरकार है वो नहीं मानेगी, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि भैया हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सरकार, नरेंद्र सिंह तोमर खुद कह रहे हैं, कृषि मंत्री, कि हमने कहाँ किसानों से कुछ कहा है। अगर आपको लगता है कि कानून में कुछ ये काला है, बताइए हमको, हम उसको ठीक करेंगे। भाई, कोई किसी भी समस्या का समाधान समझौता से होगा ना, कि आप तानाशाही या जिद पड़ जाएं तो उससे कुछ नहीं होगा। तो सरकार बार बार यही कह रही है, हमसे आइए, बातचीत करिए। लेकिन आज जिस तरह से इन लोगों ने उसका भारत बंद का आह्वान किया और उसके बाद कई जगह बवाल भी किया। सवाल ये भी है कि अब जब कह रहे हैं राकेश टिकैत के बातचीत के लिए तैयार हैं हम, भारत बंद का आह्वान करने के बाद ये बात तो पहले भी कर सकते थे, जा सकते थे बातचीत के लिए, न्योता भेज सकते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। कारण इसका ये है कि हाल ही में कुछ समय पहले ही, मुश्किल से 2-4 महीने, तब इन्होंने भारत बंद का एक आह्वान किया था। उसमें कोई लोग नहीं आया, मतलब बहुत ही कम लोग जुड़ चुके थे, जो मतलब कह सकते हैं जो इर्द गिर्द जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां, उनके कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे। और कई जगह जब कार्यकर्ता पहुंचे जो वाकई कुछ किसान थे उनमें, तो उन लोगों ने उन कार्यकर्ताओं की धुनाई कर दी। अभी पिछले बार जब भारत बंद का आह्वान हुआ था, तो गाजियाबाद में जो है भीम आर्मी के कुछ उसमें घुस गए थे राजनीतिक पार्टी के, तो वहाँ पे खूब लठ बाजा वहाँ पे। लेकिन अब क्या है कि राकेश टिकैत को क्यों लग रहा है कि अब हमें सरकार से बातचीत करें, अब उनके सुर बदलें तो उसमें कुछ ना कुछ तो है। वो कह रहे हैं कि भैया सरकार हमें ईमेल करे या कैसे भी करे, हमसे बातचीत करे, हम तैयार हैं। तो राकेश टिकैत समझ चुके हैं कि कई बार हमने जो है भारत बंद करके देख लिया, 26 जनवरी बवाल करके देख लिया, तिरंगे का अपमान करके देख लिया, और उससे ज़्यादा नफरत बढ़ी है। जो सच्चा किसान है, एक तरफ जब ये आह्वान इनका चल रहा था और ये जो भारत बंद का इनका जो कार्यक्रम था वो चल रहा था, तो दूसरी तरफ किसान अपने खेतों में था। और कुछ किसान जब निकले थे कुछ काम के लिए रोडों पे, तो जब देखा उन्होंने कि किस तरह से ये जाम लगा हुआ है, हालांकि जाम लगा दिल्ली के कई इलाकों में लगा, तो किसान बहुत गुस्से हुए। कई मीडिया चैनल्स पहुंचे, उनसे बातचीत कर रहे, तो उन्होंने साफ कहा कि ये लोग जो हैं ये दलाल हैं, ये ब्लैकमेलर हैं, ये सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इनका जो है रोजी रोटी इसी से चलती है, ये सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। तो मतलब किसान ही खुद इनकी पोल खोल। अब देखिए, जो भानु के जो अध्यक्ष हैं, जो किसान संगठन है इनका, और बहुत अच्छे वो हैं, तो उन्होंने भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि ये जो आज भारत बंद का जो आह्वान किया गया है वो आतंक की हरकत है। सोचिए, मतलब वो इतने बड़े नेता, किसान नेता, तो साफ कह रहे हैं कि आतंक की हरकत है। इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि पूरा भारत बंद कर दिया, तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तमाम चीजों को बंद रखा गया। यही तो बात है। अब इन्हें पता लग गया है कि सरकार मानेगी नहीं। सरकार तो कह रही है साफ के किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब तुम बवाल करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि ठीक कर देगी सरकार। ऐसा नहीं है, देखो किसी चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन सरकार को मुझे लगता है कि सरकार इस पे एक्शन ले, क्योंकि बहुत हो गया। एक होता है ना ड्रामा, वो ड्रामा बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। आप देखिए कि कई रोडों को इन्होंने जाम कर रखा है, इनको कोई चिंता नहीं है, इनको गरियाते हैं लोग जा के वहाँ पे। आसपास देखिए आप, टिकरी बॉर्डर के आसपास के गांव के लोग जो हैं वो गरियाते हैं, गुस्से में आते हैं। कई बार उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, कई गाँव के लोगों ने, पंचायत की 35 से 40 गाँव के, उन्होंने कहा कि यहाँ से कैसे भी हटाओ, तो आपस में भिड़ने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इन लोगों ने परेशान कर रखा है और राकेश टिकैत समझ चुके हैं कि अब होने वाला कुछ नहीं है। आपने देखा कि योगी सरकार ने तुरंत एक ऐसा पासा फेंका कि 25 रुपये गन्ना पे बढ़ा करके उन्होंने दिखा दिया कि जो है भारत बंद कुछ नहीं है,
ये सब फर्जी है। हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। शुक्रिया युधिष्ठिर। धन्यवाद। तो लगातार ये तो वही स्थिति हो गई कि ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है राकेश टिकैत की तरफ से, लेकिन अब उनका ये दाव ज़्यादा चलने वाला नहीं है। और ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पवन भी है मेरे साथ। पवन, क्या माना जाए, आज इतने बड़े पैमाने पर भारत बंद बुलाया गया था इनकी तरफ से, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। क्या कल जो बीजेपी ने, जो योगी सरकार ने किसान सम्मेलन किया, उसका भी इम्पैक्ट है? क्योंकि कल ही कई ऐलान कर दिए उन्होंने किसानों के लिए। बिल्कुल, बीजेपी किसानों को साधने में जुटी हुई है विधानसभा चुनावों से पहले। अब कल खुद सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने किसान सम्मेलन में इस बात को कहा भी कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है हमने बढ़ा दिया है। राकेश टिकैत लगातार इस चीज़ को उठा रहे थे अपने किसान आंदोलन में भी, जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे थे वहाँ भी उठा रहे थे। देखिए, अब किसान आंदोलन एक तरीके से ख़त्म मानिए। राकेश टिकैत ने अभी जब बोली है ये बात कि हम लोग सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अभी आपको शायद याद होगा कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक रैली की थी, पंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, पंचायत हुई थी 5 तारीख को। तो उसमें ये लगातार कहा गया कि हम सरकार से बातचीत नहीं करेंगे, जब तक बिल वापसी नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं। अब इनको पता है कि 1 साल हो गया हमको बॉर्डर पे बैठे बैठे हुए। सरकार 11 दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार की तरफ से। जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर या संजीव बालियान है, बड़े जाट नेता हैं और खुद मुजफ्फरनगर से ही आते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी है, और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता है, खुद राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, उन लोगों ने तमाम मंचों से ये कहा है कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। आपको अगर इन 3 कानूनों में कुछ गलत लगता है तो सरकार संशोधन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन टिकैत गैंग जो है तो अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, किसानों के कंधे पे बंदूक रख के, लेकिन समझ गए हैं शायद कि अब नहीं चलने वाला। उनको पता है कि देखो सरकार बिल वापसी तो करने की नहीं है और ये संशोधन के लिए हम तैयार नहीं होते। तो ऐसे विधानसभा चुनाव तो ऐसी इसी को खींचा जा सके और बीजेपी की सरकार की बदनामी की जा सके। अब पिछले 1 साल से लगभग मुझे याद है कि 26 जनवरी के बाद से, तो जब ये दंगा वंगा हुआ है जो 26 जनवरी में लाल किले के बाद, लाल किले पर जो घटना हुई उसके बाद तो सरकार और जो किसान नेता हैं उनके बीच बातचीत भी बंद है। और एक सबसे बड़ी बात, क्या राकेश टिकैत अब आज की डेट में अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। जो बाकी किसान नेता थे वो भी उनका एक एक करके साथ छोड़ के जा चुके हैं। आपको याद होगा कैपिटल टीवी ने चलाया भी था, एक वीडियो वायरल हो रहा था, किसान नेताओं के बीच में भी फूट पड़ी चुकी है। जो सिद्धू बॉर्डर पे किसान नेता बैठे हुए हैं, जिनको लीड गुरनाम सिंह चढ़ूनी कर रहे हैं, उनका अब सिद्धू से कोई मतलब नहीं। उन्होंने सीधा बोल दिया कि सिद्धू राजनीति कर रहे हैं आज की डेट में। वो ये किसान आंदोलन को राजनीति का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, 5 तारीख को उन्होंने मीटिंग बुलाती है। राकेश टिकैत अपने गृह जनपद में मीटिंग करते हैं मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को। उसमें राष्ट्रीय लोकदल के नेता हों या और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता हैं वो सारे शामिल हुए हैं। जहाँ तक भी है, एक वीडियो आपने देखा था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अभी सीधा बोला कि किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया एक तरीके से। कुछ नेता थे जैसे योगेंद्र यादव हो गया, राकेश टिकैत होगा, ये यहाँ पे राजनीति फैला रहे हैं। तो किसान जो नेता थे, जो पहले वाला जो ग्रुप था इनका, इन्होंने एक बनाई थी, कमेटी बनाई थी जिसमें राकेश टिकैत भी थे, योगेंद्र यादव भी थे और नेता थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे, संधू एक कुछ करके नेता थे वो भी थे। लेकिन आज की डेट में इन सबने उनका साथ छोड़ दिया है। तो गाजीपुर बॉर्डर तेवर नर्म हो गए। चलिए, शुक्रिया पवन जानकारी देने के लिए। तो राजनीतिक एजेंडा तो चलाया ही जा रहा है, लेकिन आज इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई है वो हुई है आम जनता को, और उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी वक्ता मेरे साथ है। वक्ता, क्या माना जाए, ये जो आज भारत बंद किया गया, लोग काफ़ी परेशान हुए हैं। आप लगातार पूरे दिन नज़र बनाए हुए थी कि लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है, ज़रा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं आपको ये पिक्चर्स अभी खोल के ही बैठी हुई थी कि कतारों में लंबी लंबी किलोमीटर्स तक की पूरी गाड़ियां लग गई थी। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। काफ़ी सारे जो मेट्रो स्टेशंस थे उन्हें बंद कर दिया गया था। लोगों को आने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पहुंच नहीं पा रहे थे जगह में। और राकेश टिकैत बस अपनी सियासी राजनीति को चमकाने में लगे हुए थे। वही बस ये सब देखिए आप, वही मैं पिक्चर्स अभी यही देख रही थी। गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर पर भी किलोमीटर्स का जाम लगा हुआ है। वहीं बेंगलोर में भी एक ऐसी घटना हुई जहां डीसीपी पर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। तो किसान, ये यहाँ पे मुझे किसान आंदोलन तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। किसान आंदोलन तो लगभग ख़त्म हो चुका है। बस ये एक विपक्ष की राजनीति है जो राकेश टिकैत और किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया वक्ता। तो जाहिर सी बात है, राजनीतिक दलों ने एक एजेंडा चलाया हुआ है कि कुछ भी करना है, योगी सरकार को, मोदी सरकार को घेरना है, लेकिन लगता नहीं है अब ये राजनीति उनकी ज़्यादा दिनों तक चल पाएगी, क्योंकि खुद राकेश टिकैत जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनके तेवर फिलहाल जो सख्त थे वो नर्म होते नजर आ रहे हैं। यानी वो समझ गए हैं कि अब उनका एजेंडा और ज़्यादा चलने वाला नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर खबर जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर बने रहिए। नमस्कार।